नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव दशा एक तरह का मानसिक रोग है जो व्यक्ति को तरह तरह से परेशान करता है और उसकी संपूर्ण ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। एक व्यक्ति भले ही कितना पॉजिटिव हो, लेकिन अगर नकारात्मकता उसके अवचेतन से आ रही है तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने अवचेतन के प्रभाव में नकारात्मक होता चला जाता है, नकारात्मक होता चला जाता है। तो आज का हमारा सेशन इसी पर है, किस तरीके से हम इन नकारात्मक भावों, नकारात्मक विचारों को अपने जीवन से निकालें। जिस तरीके से आपने देखा होगा, पानी का मूल धर्म जो है, उसकी मूल गुण जो है, वो है द्रव्य अवस्था और बहना, ये उसका स्वभाव है। लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तो वाष्प बन जाता है, जब हम उसे ठंडा करते हैं तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से पानी अपने मूल स्वभाव को छोड़ देता है बाहरी अवस्थाओं के कारण। इसी तरीके से मनुष्य का मूल गुण है प्रेम, करुणा, उदारता, सकारात्मकता, ये सब इसके मूल गुण हैं। लेकिन बाहरी प्रभाव तथा उसने जो भी वृत्तियों को संचित किया है, जो भी उसने बाहर से देखा, पंच इंद्रियों से, आंखों से, कानों से सुना, पंच इंद्रियों से जो भी उसने अनुभव किया, वो धीरे धीरे उसके संचित कर्म के रूप में हमारे अवचेतन में जमा होता चला जाता है। और अवचेतन अवस्था में ही ये हमारी पर्सनैलिटी का निर्माण करता है और ये हमारे व्यक्तित्व को पूर्णतः प्रभावित करता है। तो आज हम ऐसी 3 टेक्निक्स को जानेंगे जिससे हम ऐसे नकारात्मक भावों को अपने जीवन से विदा करें। तो पहली टेक्निक जो आपको प्रयोग करनी है, वो टेक्निक है जिसमें हम खुद को रेचन कर रहे हैं। ये तीनों टेक्निक ही रेचन से रिलेटेड हैं, है ना। तो जो पहली टेक्निक है उसमें हम रेचन कर रहे हैं। रेचन का मतलब होता है उल्टी करना, है ना, बाहर निकालना। कई ऐसी परिस्थितियों से आप गुजरे होंगे, कई ऐसी घटनाएं आपके जीवन में आई होंगी जिनके कारण आपके जीवन में बड़ा ही तनाव, हताशा, निराशा, ये सब भाव पैदा हुए होंगे। और उन्हीं भावों के कारण आज भी, आज के वर्तमान में जब कोई उस तरह की परिस्थिति नहीं है, लेकिन तब भी हमारे जीवन में नकारात्मकता आ रही है, तो आपको करना क्या है, बहुत ही सरल है। सबसे पहले अपने जीवन की 3 घटनाओं के बारे में लिख लें, उनकी हेडिंग्स लिख लें। हो सकता है कोई घटना 20 साल पहले घटित हुई हो, कोई घटना 15 साल पहले घटित हुई हो, कोई घटना 10 साल पहले घटित हुई हो। तो उस घटना को जो है आप पेपर पे लिख लें, 3 घटनाओं के बारे में। फिर एक एक कर हर एक घटना के बारे में डिटेल से सोचें। और अब आपको भावनात्मक रूप से नहीं सोचना है, बल्कि आपको इस घटना के बारे में न्यूट्रल होकर सोचना है, जैसे ये घटना किसी थर्ड पर्सन के साथ घटी। पूरी कहानी जो भी आपको उस घटना से संबंधित कहानी है, उस कहानी को लिख दें। अब इस घटना से आपको सत्य को ग्रहण करना है। यदि आपको लगता है कि इस घटना में आपकी गलती है, तो आपको अवचेतन रूप से ही आंखें बंद कर कर ही सामने वाले से माफी मांगनी है और स्वयं को भी माफ कर देना है। स्वयं को भी आपको माफ कर देना इस घटना के लिए। अपने आप को एक नासमझ इंसान मानकर, एक ऐसा व्यक्ति मानकर जिसने गलती कर दी है, आपको उसे क्षमा कर देना है। तो साथ में इस घटना से आपको क्या सबक मिला, इस घटना से आपने क्या सीखा, उसे आप नोट डाउन कर लें। और उसके पश्चात इस पेपर को, इस कहानी को आपको विसर्जित कर देना है। ये जो कहानी है, इस घटना में जो भी घटित हुआ है, ये सब आपके मन पर आज भी प्रभाव डाल रहे हैं, नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इसलिए इस नकारात्मक प्रभाव से मुक्ति हेतु आप इस घटना से रिलेटेड जो भी घटना घटित हुई, सारी जानकारी लिख लें। और लिखने के बाद उससे सत्य ग्रहण करके इस पेपर को
आग लगा दें, इसका अग्नि संस्कार कर दें, और अपने आप को जब आप आग लगा रहे हैं तब महसूस करें कि ये घटना, इससे उपजा दर्द, परेशानियां मेरे जीवन से विदा हो रही हैं, मेरे जीवन से विदा हो रही हैं। तो ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है। छोटा सा बच्चे ने कोई कुछ तोड़ दिया और आप एकदम से एंग्री यंग मैन बन जाते हैं। कुछ हुआ, छोटी सी घटना हुई और बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है ना। तो ये जो गुस्सा है, ये आपके अवचेतन में बसा हुआ है, क्योंकि आपने अपने भावों को, अपनी इमोशंस को बार बार दबाया है। जब हम अपने इमोशंस को बार बार दबाते चले जाते हैं, क्योंकि ये जो समाज है, सभ्य समाज, हमें इसकी इजाजत नहीं देता है कि हम अपने एक्सप्रेशंस को तुरंत ही एक्सप्रेस कर दें, तो ये संचित होते चले जाते हैं, और जिन पर हम गुस्सा हो सकते हैं, हम उन पर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं। साथ ही आपने देखा होगा, हमें भय रहता है अज्ञात के प्रति कि पता नहीं आने वाले दिन क्या होगा। तो ये भय जो है, ये निराशा जो है, ये हताशा का जो भी भाव है, इसे हम निकालने का प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इस प्रयोग को 5 से लेकर 15 मिनट तक करें। इसमें आपको हमिंग साउंड करना है, और जो भी नकारात्मक भाव है, आपको उसे अपने चेतन से, अवचेतन से जाते हुए देखना है कि आपकी चेतना को वो छोड़कर भाव जा रहा है। क्योंकि क्रोध हमारा स्वाभाविक मूल गुण नहीं है, ये थोड़े समय के लिए आता है। लेकिन जिस तरीके से किसी नदी में या किसी तालाब में हम पत्थर मारते हैं तो जो तरंगें उठती हैं, उन्हीं तरंगों के जैसा ही क्रोध है। जो डर हमें होता है, ये भाव हमें आता है, लेकिन ये हमारी चेतना को जकड़ लेता है। इससे हमारी ऊर्जा जो है क्षीण हो जाती है, और आगे हम पूरी तरीके से अपने कार्य क्षमता को, कार्य कुशलता को हम कर नहीं पाते हैं, और हमारा काम अधूरा रह जाता है। तो हमें क्या करना है, आप एक गहरी लंबी श्वास लें, अच्छे से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, और महसूस करना है कि क्रोध बाहर निकल रहा है, और आपको हमिंग साउंड के साथ अपनी श्वास को बाहर छोड़ देना है। आपको महसूस करना है कि जो भी नकारात्मकता है, जो भी क्रोध है, वो आपके शरीर से, भौतिक और सूक्ष्म शरीर से बाहर जा रहा है। और इस प्रयोग को आपको करते रहना है। बार बार आपको एक गहरी लंबी श्वास लेनी है, और हमिंग साउंड के साथ उसे छोड़ना है, और साथ में महसूस करना है कि क्रोध, तनाव, हताशा, जो भी जिस भी भाव के लिए आप इस प्रयोग को कर रहे हैं, वो आपके शरीर से बाहर जा रहा है। इस प्रयोग की पुनरावृत्ति आप करें, सुबह और शाम का समय बड़ा अच्छा रहेगा इस प्रयोग को करने के लिए। बाकी समय भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तीसरा प्रयोग जो आपको करना है, वो है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है, अभी तक क्या है, जो भी हमने प्रकृति से या अपने आसपास से जो भी हमने सीखा है, समझा है, वो अज्ञानता में ही सीखा है। हमें प्रॉपर नॉलेज ना होने से बचपन से हमने कुछ चीजों को गलत तरीके से लिया है, और इन्हीं गलत वृत्तियों ने हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण किया है। असल में आप देखेंगे तो आप अलग ही व्यक्तित्व हैं, लेकिन समाज जैसा आपको देखता है, आप भी अपने आप को उसी दायरे के अंदर कैद कर कर देखने लगे हैं। तो अब हमें अपने दायरे को मुक्त करना है, हमारा समग्र व्यक्तित्व हमें देखना है। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको एक मिरर, बड़ा सा मिरर हो आपके घर में, बाथरूम में, जहाँ पे भी मिरर है, आप उसके सामने खड़े हो जाएं। अभी तक आपने आईने का उपयोग किया है अपने बाहरी स्वरूप को देखने के लिए। अब आपको अपने समग्र व्यक्तित्व को देखने के लिए इसका प्रयोग करना है। आप अपने आप को देखें आईने में, और अपने समग्र व्यक्तित्व को देखें।
उसके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, क्या क्या गुण हैं, क्योंकि हमारी चेतना सभी की शुद्ध चेतना है। अपनी शुद्ध चेतना को देखें, अपने व्यक्तित्व को देखें। अभी तक हमने स्वयं को किसी दूसरे से कंपेयर करके ही देखा है। अब हम अपने आप को, जो हम हैं, उसे देखें। आप क्या हो जाना चाहते हैं, आप स्वयं को किस तरह से देखते हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है। इस प्रयोग को आपको 15 से 25 मिनट करना है। स्वयं को निहारते रहें, स्वयं की अच्छाइयों को देखें। आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयां हैं, आपके व्यक्तित्व में क्या क्या गुण हैं, आप स्वयं को कैसा देखना चाहते हैं, किस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं, स्वयं को देखते रहें। ये प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। ये आपके सीमित व्यक्तित्व, जो आपने अपना व्यक्तित्व अपने बारे में सोचते हैं, उसकी धारणा को तोड़ेगा और आपके अंदर एक समग्र व्यक्तित्व को लाने में ये बहुत ही प्रभावशाली है। क्योंकि जब आप अपने आप को देखेंगे और स्वयं के अंदर की अच्छाइयों को देखेंगे, अपने समग्र व्यक्तित्व को देखेंगे, तो आपके अवचेतन तक एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा। अब चूंकि हमारा व्यक्तित्व जो है वो लोगों के अनुसार ही बना है। कोई आपको कहता है मोटा, तो आप अपने आप को मोटा समझने लगते हैं। कोई आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप खुद को अच्छा समझने लगते हैं। लेकिन इस अच्छे और बुरे के बीच में ही आप हैं, और आपको स्वयं को अपनी आंखों से देखना है, किसी और की आंखों से नहीं। आपको अपने को स्वयं की आंखों से देखना है। इन तीनों प्रयोगों को आप करें, और इन प्रयोगों के संबंधित अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप अगले सेशन में पूछ सकते हैं मुझसे। आपका दिन शुभ हो और आप अच्छे तरीके से इस प्रयोग को करें। मैं कोच वैभव कुमरेश आपके समक्ष इसी तरह से नए नए तकनीक लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।